हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही है। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा इनफर्टिलिटी यानी कि बद्धता के बारे में और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा। यानी कि कौन कौन सी ऐसी कार्यनीतियाँ लगा करके ऐसे दंपति जो बच्चा नहीं पैदा कर सकते उनको संतान उत्पन्न कराया जा सकता है, उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और टॉपिक टू टॉपिक समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बेटा अगर हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी। बंध्यता जिसको कहते हैं, बंध्यता। तो बंध्यता क्या होती है? देखो, एक बंध्यता होती है जिसको इनफर्टिलिटी कहते हैं और दूसरा होता है स्टेरिलिटी, जिसको हम बांझपन कहते हैं। ठीक है, बंध्यता और बांझपन में काफी ज्यादा अंतर है। देखो क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी की, बांझपन की बात करते हैं, सॉरी बंध्यता की बात करते हैं, और दूसरा हम बात कर रहे हैं बांझपन यानी कि स्टेरिलिटी की बात कर रहे हैं। देखो यहां पर क्या होता है, इनफर्टिलिटी के अंदर एक ऐसे कपल होते हैं, एक ऐसे दंपत्ति होते हैं जिनमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता तो होती है पर वो संतान उत्पन्न नहीं कर पाते हैं कुछ कारणों की वजह से। कारण क्या है मैं वो भी बता देता हूं। और बांझपन की बात कर रहे हैं तो एक ऐसी दंपत्ति, एक ऐसे कपल जो कभी भी अपने जीवन में संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। यानी कि हम बात करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, कपल कैन नॉट प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन देयर लाइफ। यानी कि हम बात करें यहां पर क्या हो जाएगा कि दंपत्ति जो अपने जीवन में संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, बांझपन या स्टेरिलिटी कहेंगे। बंध्यता की बात कर रहे हैं तो यहां पर क्या होते हैं, कपल हैज एबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन बट ड्यू टू सम रीजन they are not produce children। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दंपत्ति के पास क्या होती है, संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो संतान उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे दंपत्ति संतान उत्पन्न करने में, संतान उत्पन्न करने में सक्षम तो होते हैं, सक्षम होते हैं परंतु कुछ कारणों के कारण वे संतान उत्पन्न नहीं कर पाते। अब अगर हम बात करते हैं बेटा कारण कौन कौन से हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है जिससे वो संतान उत्पन्न नहीं कर पाते। एक बात याद रखिए, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनका ट्रीटमेंट करके इलाज किया जा सकता है, उनको सही किया जा सकता है उस प्रॉब्लम को,
उस दोष को दूर किया जा सकता है। और कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जिनको दूर करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, ठीक है। लेकिन उस दंपत्ति को भी संतान उत्पन्न करवाने के लिए और सारे रास्ते हैं, उनका उपयोग किया जाता है। चलिए देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो पहली अगर हम कारण की बात करते हैं तो रीजन क्या हो जाएगा। अगर हम मेल के बात कर रहे हैं, मेल इनफर्टिलिटी क्या होती है, तो वो नर के अंदर जो इनफर्टिलिटी होती है वो हो जाती है उसके लेस नंबर ऑफ स्पर्म काउंट, ठीक है। शुक्राणु की संख्या में अगर कमी हो जाए तो संतान उत्पन्न करने में थोड़ी सी समस्याएं आ सकती है। और भी इसके जैसे कई कारणे हैं जिससे एक जो इंसान होता है, एक जो दंपत्ति होता है शादीशुदा, वो संतान उत्पन्न नहीं कर पाता। लेकिन आप एक बात याद रखना, डायरेक्टली शादी विवाह हुआ और संतान उत्पन्न नहीं हो रहा है, 6-7 महीने 8 महीने में प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनफर्टिलिटी है या स्टेरिलिटी है। देखो, कम से कम 2 साल लगते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी के लाइन में लिखा हुआ है कि मैरिज के बाद अगर 2 साल तक अनप्रोटेक्टेड कोइटस इंटरप्चर कर रहे हैं या सेक्स कर रहे हैं, फिर भी कोई संतान उत्पन्न नहीं हो रहा है, तब जाकर के क्या हो जाएगा, इनफर्टिलिटी हम कह सकते हैं या फिर स्टेरिलिटी कह सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली हम इनफर्टिलिटी या स्टेरिलिटी नहीं कर सकते। सबसे पहले उसका जांच करवाना पड़ेगा कि दिक्कत क्या है, समस्याएं क्या हो रही हैं, क्या फ्यूचर में आगे जा कर के लड़का या लड़की पैदा किया जा सकता है या हमेशा हमेशा के लिए नहीं। तो डॉक्टर बताएंगे कि इनफर्टिलिटी है या स्टेरिलिटी है, ये डॉक्टर कंफर्म कर पाते हैं, ऐसे ही नॉर्मल इंसान कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है, विदाउट चेकअप के। तो अगर हम बात कर रहे हैं इनफर्टिलिटी होगी तो क्या दिक्कत होगी, तो इनफर्टिलिटी में क्या हो जाएगा, शुक्राणु की संख्या में कमी। मेल के अंदर क्या होता है, शुक्राणु की संख्या में कमी हो जाए, ठीक है। शुक्राणु की संख्या में कमी हो जाए यानी कि हम बात कर रहे हैं लेस नंबर ऑफ स्पर्म काउंट। स्पर्म काउंट क्या हो जाए, कम हो जाए, शुक्राणु की संख्या कम हो जाए। दूसरी हम बात कर रहे हैं शुक्राणु की शेप में बदलाव हो जाए, शुक्राणु की संरचना में परिवर्तन हो जाए, ठीक है। चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ठीक है। स्पर्म में थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो जाए जिस वजह से बच्चा पैदा नहीं हो पाता। अब अगर हम बात करें फीमेल के अंदर क्या हो सकती है, तो फीमेल के अंदर ओवरी से जो ओवम निकलते हैं, या फिर हम बात कर ले जो इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो रेगुलर ना रहे, ठीक है, अनियमित महावरी या मासिक चक्र, अनियमित मासिक चक्र यानी कि हम बात कर रहे हैं दूसरा बात कर रहे हैं यहां पर, हो सकता है कि जो अंडवाहिनी है अंडवाहिनी की आकार में परिवर्तन, यानी कि हम बात कर रहे हैं इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, और हम कह सकते हैं एबनॉर्मल शेप ऑफ फैलोपियन ट्यूब, एबनॉर्मल शेप ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब की जो शेप है वो एबनॉर्मल हो जाए, इस वजह से भी थोड़ी थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं, बच्चा पैदा करने में समस्याएं हो सकती हैं।
तो इस सभी समस्याओं को ट्रीटमेंट के द्वारा दवा दे करके ठीक किया जा सकता है। अब आगे चलते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। और यहां पर मैं लिखता हूं आर्ट। आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है बेटा, कि एक ऐसे दंपत्ति, ऐसे कपल्स जो संतान उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं समस्याओं की वजह से, उनको संतान उत्पन्न कराने में मदद किस तरीके से किया जा सकता है, या उनमें जो दोष होता है, जो कमियां होती हैं, उस कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है, उसके बारे में हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। देखो, इस असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के अंदर टेस्ट ट्यूब बेबी आ जाता है, सरोगेट मदर आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, ये ज़्यादा कुछ तो है नहीं, बट इतना आप जानते रहिए फुल फॉर्म क्या होता है। तो फुल फॉर्म होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके अंदर एक ऐसे कपल, ऐसे दंपत्ति जो संतान उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, उनको संतान उत्पन्न करवाने में मदद किया जाता है। तो फटाक से आप इस पॉइंट को नोट कीजिए, फिर आगे की ओर चलते हैं और समझते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में। ठीक है, तो चलते हैं, यहां पर हम बात करते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। परखनली शिशु। परखनली शिशु की बात कर रहे हैं। देखो यहां पर क्या होता है, जैसे एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाते हैं, काफी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक ही तरफ का बना रहा हूं, यहां से काम हो जाएगा। देखिए यहां से क्या करते हैं, जो वेजाइनल ट्रैक्ट होता है ना, ये वेजाइनल ट्रैक्ट जो है, यहां से क्या करते हैं, इंजेक्शन के थ्रू इस ओवरी से, ये क्या है आपका ओवरी है, अंडाशय है, यहां पर क्या होते हैं, ढेर सारे अंडाणु होते हैं। इंजेक्शन के थ्रू क्या करते हैं, इसको कलेक्ट करते हैं, ओवम को। कलेक्शन ऑफ ओवा, अंडाणु को इकट्ठा। अंडाणु को इकट्ठा करना। ठीक है, तो कहां इकट्ठा करते हैं, एक ये परखनली होता है जिसको हम टेस्ट ट्यूब कहते हैं, यहां पर लाते हैं, अंडाणु को हम इकट्ठा कर लेते हैं। लिख दें यहां पर ओवा, टेस्ट ट्यूब। ठीक, अब क्या होगा अगले प्रोसेस में, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ओवा को डाल दिया हमने, और यहां पर क्या करा है, एंट्री करा दिया स्पर्म, शुक्राणु का प्रवेश करा दिया। ढेर सारे शुक्राणु का क्या करें हमने, प्रवेश करा दिया। जब ओवम और स्पर्म यानी कि अंडाणु और शुक्राणु क्या होंगे, आपस में फर्टिलाइज्ड हो जाएंगे,
फर्टिलाइज्ड होने के बाद क्या बनाते हैं वो, जाइगोट बना लेंगे। ठीक है, 2n टाइप का सेल बना लेंगे। आगे क्या होगा, इस जाइगोट के अंदर क्लीवेज होगा, क्लीवेज होने के बाद 2 सेल बनेगा, 4 सेल बनेगा, 8 सेल बनेगा। अब देखो बेटा, अगर 8 सेल बन गया तो अब इस 8 सेल को क्या करते हैं हम, इम्प्लांट करवाते हैं या ट्रांसफर करते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे बच्चे का निर्माण और बच्चे का जन्म एक परख नली के अंदर हो, ऐसा नहीं होता है। केवल शुरुआती की जो अवस्थाएं होती हैं वो शुरुआती की अवस्थाएं टेस्ट ट्यूब के अंदर होती है, बाकी जो बच्चा पलता है वो मम्मी के पेट में ही पलेगा। तो अगर 8 सेल बन गया, अब हमको क्या करना है, इस 8 सेल का हमको ट्रांसफर कर देना है। कहां पर, इस फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो 8 सेल है ना, इस 8 सेल में क्या करते हैं हम, ट्रांसफर करते हैं इनटू फैलोपियन ट्यूब। यानी कि हम बात कर रहे हैं अंडवाहिनी में स्थानांतरण। ठीक है, अब मान लेते हैं जब बेटा 8 सेल जो स्टेज है उसका हमने ट्रांसफर नहीं करवाया। ठीक है, मान लेते हैं 8 सेल को हमको ट्रांसफर नहीं करवाना है, देन क्या होगा, 8 सेल कन्वर्ट हो जाएगा 16 सेल में, 16 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, इस 16 सेल की स्टेज को हमको ट्रांसफर करना ही पड़ेगा किसी भी अवस्था में। तो अब क्या होगा, यहां पर जो 8 सेल वाला स्टेज है ना, ये क्या करेगा, ट्रांसफर करवाया जाएगा, ट्रांसफर इन टू यूटेरस। ठीक है, गर्भाशय में स्थानांतरण। मतलब क्या है, अगर 8 सेल का ट्रांसफर करवा रहे हो आप तो इसको अंडवाहिनी यानी कि फैलोपियन ट्यूब में करना पड़ेगा। 16 सेल का करवा रहे हो आप तो इसको गर्भाशय यानी कि यूटेरस के अंदर इम्प्लांटेशन करना ही पड़ेगा। ये पूरी मैकेनिज्म होती है फैलोपियन ट्यूब के अंदर एक मारुला स्टेज को ट्रांसफर करने की, या यूटेरस के अंदर मारुला स्टेज को ट्रांसफर करने की, या फिर हम पूरी बात कर दें तो परख नली शिशु इस तरीके से तैयार होता है। अब यहाँ पर कुछ बातें मैं आपको एक्स्ट्रा बता दूं कि दुनिया की पहली परख नली शिशु कौन है। देखो, दुनिया की पहली परख नली शिशु जो है वो लूसी ब्राउन जॉय है। ठीक है, दुनिया की पहली परख नली शिशु जो है वो लूसी ब्राउन जॉय है। भारत की जो पहली परख नली शिशु है वो कनुप्रिया अग्रवाल है, जिनका जन्म कानपुर में हुआ था। ठीक है, कनुप्रिया अग्रवाल को भारत की पहली परख नली शिशु कहा जाता है और लूसी ब्राउन जॉय को दुनिया की पहली परख नली शिशु कहा जाता है। अब देखो, परख नली शिशु हमने तैयार तो कर लिया, ये सही है, सक्सेस है कि नहीं है, ये पता कब चलता है, जैसे हमने किसी फीमेल को बना दिया परख नली शिशु से, अब आगे चल करके क्या वो फीमेल जो है वो नेचुरली बच्चा पैदा कर पा रही है ना कर पा रही है। अगर वो नेचुरली बच्चा पैदा कर पा रही है तब तो भाई ठीक है, अच्छी बात है, और नहीं कर पा रही तो थोड़ी सी समस्याएं होगी और वही प्रोसेस फिर से अपनाना पड़ेगा उस फीमेल को बच्चा प्राप्त करने के लिए। ये बातें समझ में आ गई। ये पहला मैकेनिज्म है जिसके द्वारा जिनको बच्चा पैदा नहीं हो रहा है वो बच्चा पैदा करवा सकते हैं। दूसरी मैकेनिज्म की बात करें, दूसरा मैकेनिज्म की बात करें, देखो यहां पर क्या होता है। अब इस तरीके से भी अगर उनको बच्चा पैदा नहीं हुआ तो एक आती है सेरोगेट मदर। सेरोगेट मदर यानी कि किराए का कोख आता है। आपने एक मूवी देखा होगा, चोरी चोरी चुपके चुपके, जहां पर एक हीरो होता है, उसको बच्चा पैदा नहीं होता है तो किसी और को अपने बच्चे पैदा करने के लिए ढेर सारे पैसे देता है। तो बस कहानी यही है कि सेरोगेट मदर में क्या होता है, बच्चा आपका किसी और के पेट में पलेगा, उसके एवज में आपको ढेर सारे पैसे देने पड़ेंगे अपने बच्चे के लिए। ठीक है, उस बच्चे का ध्यान रखने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा और उस महिला का भी ध्यान रखने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा जिसके पेट में आपका बच्चा पल रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि जितनी भी बातें मैंने आज की इस क्लास में बताई है वो सभी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ
बायोलॉजी पढ़ने के लिए।